आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊं वो आपको मिल सके। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10 के छात्र के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 10a = 3/4 तो साइन ए का मान होगा। साइन ए का मान अगर आपको निकालने के लिए नहीं आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं दोस्तों, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप देख लेते हैं उस वीडियो को तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आप उसे बना पाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। साइन ए का मान होगा 3/5। इसे आप अपने से हल कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर है 3/5। उस वीडियो को देख लेते हैं तो ज़रूर आप इसे बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यदि साइन ए = 3/4 तो कोस ए का मान होगा। देखिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इसमें इतना फ़र्क है कि यहाँ पे साइन ए है और इसमें टेन ए है। यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करना है जबकि यहाँ पे कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन ही ये। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, अगर आप देख लेते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे आप उसे बना पाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, आपको अपना कॉपी निकालना है और इसे बनाना है अपने से। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखें कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको अपने से हल करना है। क्या सब ऐसा करेंगे? कमेंट जरूर करें यस। कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए का मान क्या होगा? कोस ए का मान अगर निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा √7/4। आगे बढ़ते हैं। आकृति से साइन ए का मान होगा। तो साइन ए का मान ये हमारा इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हो सके तो ये सब्जेक्टिव में पूछ दे। साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इतना दिया हुआ है ए बी, इतना दिया हुआ है बी सी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। साइन ए का मान होगा, क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन इसी दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या है दोस्तों? रिलेटेड है। अगर आप उस वीडियो को देख लिए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, मेरी आपसे गारंटी है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ए नंबर 7/25 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, आकृति से tan p - cot r का मान होगा। क्या है? cot r का मान होगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे p कर दिया है, वहाँ पे a b c था, तो ये भी यही क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का हल है, इसका आंसर है 0। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसका भी आंसर आपको निकालना आ जाएगा, मेरी आपसे गारंटी है। यहाँ पे क्या है कि tan p और -cot r है, तो tan p का जो मान आएगा माइनस कर दीजिएगा cot r से, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 0। आप इसे हल ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जब हल कीजिएगा उस वीडियो को देखने के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इसे हल कीजिएगा तो वाकई में आप कहिएगा कि सही आपने हमें समझाया है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान क्या है दोस्तों? तो आपको ये सब मैंने पहले पढ़ा रखा है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, जितने भी ये डिग्री निकालने के लिए रहता है दोस्तों, मैंने एक ट्रिक समझाया था। वो वीडियो आपको मैं सेकेंड नंबर में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन थीटा, कोस थीटा, ये डिग्रीज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड साइन 30 डिग्री,
टेन थीटा, कोट थीटा, 30 डिग्री, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सभी के सभी आप आसानी से निकाल पाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है। आप उसे क्या कीजिएगा, साइन 30 डिग्री जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, तो आप उसे निकालना आपको आ जाएगा ट्रिक से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, तो आपको याद रहेगा वह ट्रिक। तो 2 मिनट में आप उसका पूरा चार्ट बना सकते हैं। 2 मिनट में आप जब पूरा चार्ट जब बना दीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान इतना है, टेन 30 डिग्री का मान इतना है, तो आप उस चार्ट को देख करके पूरा क्वेश्चन का हल निकाल पाइएगा। इस तरीके से भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं आगे साइन 30 डिग्री का मान बहुत पड़ता है, मतलब कि ये फॉर्मूला जो है आगे बहुत काम आता है। तो ये फॉर्मूला सर लोग याद करवाते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान, जितने भी डिग्री है सबका मान याद करवाते हैं। तो जब वो ट्रिक याद रहेगा तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकेंड नंबर में वीडियो का लिंक रहेगा, पहला लिंक रहेगा इसका फर्स्ट वाले का, सेकेंड में रहेगा डिग्री वाले का डिग्री ट्रिक, मतलब कि त्रिकोणमिति का ये साइन थीटा जो डिग्री रहता है उसका ट्रिक याद रखिएगा, उसको भी आप जरूर कीजिएगा। प्रश्न है यदि 2 cos थीटा = √3 तो थीटा का मान है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर हल कीजिएगा। तो इसका आंसर है 30 डिग्री। क्या है दोस्तों, 30 डिग्री इसका आंसर है। थीटा का मान बोल रहा है कि √3 जो है ये cos थीटा √3 का मान किस में आता है, तो ये 30 डिग्री में आता है। किस में आता है, 30 डिग्री में आता है। तो ये आप आसानी से बता पाएंगे। ये भी डिग्री का ही, साइन 30 डिग्री वाले ट्रिक का ही हिस्सा ये भी है। तो ये आसानी से आप बता पाएंगे। यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा था। साइन 30 डिग्री थीटा के जगह में ही ये रहता है। तो कोस थीटा = √3, मतलब कि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है कि थीटा √3 किस में आता है, कोस 30 में कौन सा डिग्री में आता है, ये 30 डिग्री में आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, यदि साइन थीटा = कोस थीटा तो थीटा का मान है, तो इसका मान क्या है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा = कोस थीटा। तो आप जब पढ़िएगा थीटा के बारे में, डिग्री के बारे में, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है, बी नंबर इसका सही आंसर है 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है 2-3 नंबर में। इसे बनाने के लिए तो मैं इसका लिंक तीसरे नंबर में डाल दूंगा। कितने, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, तीसरा नंबर में आपको इसका वीडियो मिलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कर देगा कोस थीटा 18 डिग्री, यहाँ पे कर देगा साइन 72 डिग्री। इस तरीके से उल्टा पलटा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, इस तरीके वाले क्वेश्चन। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, याद रखेंगे 1, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, टेन 26 डिग्री कर दिया है, टेन 64 डिग्री कर दिया है। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करें और एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान है। क्या मान है, 0। क्या है, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वे क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार। 10th क्लास जो है दोस्तों कोई बच्चों वाला क्लास नहीं है, मतलब कि आप बड़े हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, तो आपको ऐसे हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको मेहनत भी हार्ड करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे दोस्तों तो आप ज़रूर अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो मेहनत कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मैं साइंस का
मैथ का, सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हूँ। बस आप पढ़ने के लिए रेडी रहें। अगर ये वीडियो में अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए रेडी हूँ। क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान है। जब इसे आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। याद रखेंगे, सभी को हल करना आपके लिए अनिवार्य है समझ करके। यदि 10a इक्वल टू कोट b तो a प्लस b होगा, क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब आप हल कीजिएगा तब समझिएगा कि ये कैसे बना। तो मैं आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। अगर मैं इसका लिंक नहीं डाला तो आप इसे ज़रूर सर्च करके ज़रूर इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, तो इसका बराबर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। क्या हो जाएगा? 9। याद रखेंगे। प्रश्न, कोण थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा एवं कोस थीटा का मान समान होता है? समान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। क्या? 45 डिग्री। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सिर्फ एक चैप्टर का है, त्रिकोणमिति का। आगे मैं दूसरे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कोण थीटा के लिए किस मान के लिए कोसेक थीटा एवं सेक थीटा का मान समान होता है? तो कौन सा ऐसा सेक थीटा कोसेक थीटा का मान समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 10 ब्रैकेट 90 माइनस थीटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। दोनों क्या हैं? एक हैं। दोनों एक ही आंसर है। कोसेक थीटा को इधर कर दिया है और साइन थीटा को नीचे कर दिया है, और ये 1 का 1 ऊपर में है। ध्यान रहे। और ये इस तरीके से बनता है, साइन थीटा इंटू पॉइंट का मतलब क्या है? गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं ये जो गुना में रहता है वह गुना से जब हटेगा दोस्तों तो इधर क्या में आ जाता है? बटे में आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बटे में आ गया है साइन थीटा। साइन थीटा ये गुना में है कोसेक थीटा के। जब ये कोसेक थीटा इक्वल टू 1 रहे, गुना में है, तो इधर क्या में आ जाएगा? साइन थीटा में। तो ये क्या है? ये तीनों के तीनों एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जो इस तरीके से बनता है। फिर दूसरा फॉर्मूला में आते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/, कोस थीटा। वह इस तरीके से है जिसे हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। मतलब किस तरीके से बनता है? सेक थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब भी आपको पता है कि गुना में जो रहता है वह बटे में आता है तो ये नीचे में आ जाता है, कोस थीटा बटे 1/, सेक थीटा। इस तरीके से कोस थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा। ये गुना में था, इस तरीके से 1 के नीचे में आ जाएगा सेक थीटा। तो इस तरीके से ये, तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक थीटा इक्वल टू 1/, कोस थीटा। सेक थीटा ये गुना में है, इसका आप नीचे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा बटे 1/, कोस थीटा। इस तरीके से, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला, 1/, कोट थीटा
या आप बोल सकते हैं टेन थीटा गुने कोट थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा। कोट थीटा को यहीं रहने देते हैं, 1 को नीचे में ले आते हैं, गुना में जब रहता है बटे में आ जाता है, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। इस तरीके से ये दिखेगा, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब चौथा नंबर में आते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये सीध रहेगा, टेन थीटा बटे इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बताता, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि टेन ए इक्वल टू 4/3 तो कोसेक ए तथा सेक ए का मान प्रकलित कीजिए, मतलब कि ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। टेन ए का मान है 4/3, क्या है? 4/3। तो लंब आ गया हमारे पास 4 और आधार आ गया हमारे पास 3। क्या निकालने के लिए बचा? सी। मान लेते हैं हमारे पास BC आ गया 4, AB 3, AB आ गया 3। ये हमें निकालना है। जिसे ये निकालना है तो हम कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री होता है। ये B जो है 90 डिग्री है। एंगल A के लिए आधार, एंगल B के लिए आधार आपको निकालना आ जाएगा, मेरी आपसे गारंटी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, मेरी आपसे गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।